वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को नमस्कार। मैं धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेटर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो बेटा मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जो थर्ड ईयर के रिजल्ट्स हैं यानी फाइनल ईयर के रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर, और इसके आखिरी चरण में हम लोग चर्चा करेंगे आपकी पीटीईटी के काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो ये जो वीडियो है वो सिर्फ कोटा विश्वविद्यालय का नहीं है, ये सभी विश्वविद्यालयों से रिलेटेड है। लेकिन चूंकि मेरे जो टारगेट ऑडियंस होते हैं यानी मुझे जो सुनने वाले ज़्यादा बच्चे हैं वो कोटा यूनिवर्सिटी के हैं, तो उनके लिए मैं ज़्यादा आधिकारिक जो खबरें हैं वो दे पाता हूँ। तो एक तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सभी जो हैं अब फाइनल ईयर के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। तो फाइनल ईयर के जो रिजल्ट्स हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपना थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया है। आप लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी के यदि विद्यार्थी हैं तो वहाँ की साइट से जाकर के और अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही कोटा यूनिवर्सिटी ने भी अपने बीकॉम थर्ड ईयर का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया है। अब बीकॉम थर्ड ईयर के घोषित रिजल्ट के बाद एक चीज़ जो और क्लियर हुई है वो ये है कि कोटा विश्वविद्यालय ने जब परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है और यदि किसी के कंपलसरी ड्यू थे तो उनके बिना भी परिणाम आ गया है, इसका मतलब उनको भी पास कर दिया है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जो है थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं जिनके कंपलसरी ड्यू चल रहे थे वो शायद कंपलसरी के पेपर नहीं होंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन जो है उन्हें पास कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आधिकारिक सूचना के लिए आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी का वेट करें। बट मेरा यह मानना है कि कोटा विश्वविद्यालय के जितने भी ड्यू पेपर थे थर्ड ईयर में कंपलसरी वाले, जितने भी कंपलसरी के ड्यू पेपर थे, एनवायरमेंट के हो चाहे अंग्रेजी का रहा हो चाहे कोई और पेपर रहा हो, तो उन बच्चों को कोटा विश्वविद्यालय जो है प्रमोट कर देगा। प्रमोट इन द सेंस है कि कंपलसरी में उन्हें पास कर देगा। बाकी आपको अपनी जो विषय है उसमें पास होना जरूरी है, वो आपकी कॉपी के आधार पर ही उसका रिजल्ट जो है आएगा। तो कंपलसरी से रिलेटेड ये बहुत महत्वपूर्ण इशू था और इसलिए मुझे इस बात को लेकर के आप लोगों के साथ आना पड़ा और ये बात जो है शेयर करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं उन सभी के परीक्षा परिणाम जो है धीरे धीरे आने लगेंगे और मेरा ये मानना है कि अगले 10 दिनों में यानी 25 तारीख तक आपके सभी परीक्षा परिणाम जो है आ जाएंगे। एमए, एमएससी और एमकॉम के जो परीक्षा परिणाम है वो भी बहुत जल्दी आने की संभावना है, आसार हैं। तो आप लोग धैर्य रखें और इंतज़ार भी करें कि आप लोगों के परीक्षा परिणाम जो है शीघ्र आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि पीटीईटी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप लोगों की जो क्वेरीज है वो निरंतर चल रही है। तो पीटीईटी की काउंसलिंग के बारे में मैं आपको पुनः दोहरा देता हूँ कि पीटीईटी की काउंसलिंग जो है इस महीने शुरू होने की पूरी संभावना है और ये भी 25 तारीख के आसपास जो है 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसकी काउंसलिंग के शुरू होने के आसार हैं। यदि उससे पहले काउंसलिंग शुरू होती है तो मैं आप लोगों के साथ उसकी पूरी डिटेल्स के साथ आऊँगा और शेयर करूँगा। पीटीईटी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग में एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो ये है कि पीटीईटी की काउंसलिंग जब होने वाली है तो पीटीईटी की काउंसलिंग में आप सभी को पार्टिसिपेट करना है यदि आपको पीटीईटी या बीएड करना है तो, क्योंकि पीटीईटी की जो एग्ज़ाम है वो हो ही चुकी है। नंबर भले ही आपके कितने भी आए हैं, मार्क्स यदि आपके 200 से प्लस हैं चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं और यदि आप सारी कॉलेजों को भरते हो तो आपके आने के आसार रहेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग यदि वास्तव में बीएड करना चाहते हैं तो आपको अधिकतम कॉलेज जो है काउंसलिंग के दौरान भरनी चाहिए, उसी के आधार पर आपको महाविद्यालय जो है मिलेगा, कॉलेज जो है मिलेगी। तो यदि आपका शिक्षक बनने का सपना है तो वो इसी आधार पर साकार हो सकता है। आप लोग डरे नहीं, घबराएं नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे। अपने लिए जो नकारात्मकता है, आसपास के जो नेगेटिव भाव है, नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनसे दूर रहें। अपना फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ खुद की तैयारी पर रखें, तभी जा कर के आपको सफलता जो है मिल पाएगी। बार बार में मुझे दोहराना नहीं पड़े, मैं पुनः दोहरा दूं कि आपको अपने आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है उससे बच के रहना है, आपको फोकस रहना है, आपको अपनी तैयारी करनी है, चाहे आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं चाहे आप किसी और क्लास के स्टूडेंट्स हैं।
तो इसलिए मैं सभी बच्चों को, ये बहुत इंट्रीगेटेड वीडियो है जिसमें थर्ड ईयर के रिजल्ट के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कोटा विश्वविद्यालय के जो परिणाम है, जैसे बीकॉम का आ गया है, और जो बाकी रिजल्ट्स हैं बीएससी का मेरे सामने अगले 2-3 दिन में आ जाएगा, 3 या 4 दिन में। इसके बाद जो है 25 तारीख तक जो है थर्ड ईयर के परिणाम के भी आने की संभावना है, तो आप लोग वेट करते रहें। कंपलसरी के पेपर के रिगार्डिंग मेरा अभी भी यही मानना है कि हो सकता है कि इस साल जो है आपके कंपलसरी के पेपर ना हो, लेकिन फिर भी आप लोग जो है कोटा विश्वविद्यालय की साइट को निरंतर अवलोकित करते रहें, देखते रहें, जिससे कि आपको कोई भी प्रकार का जो परिवर्तन विश्वविद्यालय करता है, उस परिवर्तन के बारे में आपको समय रहते पता लग पाए। कई बार होता यह है कि हम सूचनाओं के अभाव में हम लोगों को पता नहीं लग पाता और कोई पेपर छूट जाता है, हमारी साल खराब हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि इस बार आपको ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ और अपने चैनल के माध्यम से विश्वविद्यालयों से रिलेटेड चाहे कोई भी खबर होगी तो मैं बता दूं आपको कि हर खबर को मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी बनती है कि आप प्लीज़ जो है मेरे जो वीडियोज आते हैं उन्हें अपने साथियों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें, साझा करें। निश्चित तौर पर हम और आप मिलकर के किसी को भी सूचनाओं से वंचित नहीं रहने देंगे। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहूँगा और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवमी का पर्व है और बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए, तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं और निरंतर जो है चैनल पर रहते हैं, तो इसके लिए आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच।